ये तकरीबन 1 मिनट में 4 नौकरी का मतलब है 5 साल में 1 करोड़ नौकरी। कराची किस तरह से 1 करोड़ 40 लाख या 1 करोड़ 60 लाख कैसे शुमार किया है उन्होंने। ये जो फिनोमेना है जो ख़ास तौर पर कराची का सदर टाउन और आराम बाग टाउन, ये फिनोमेना काबिल फ़हम नहीं है। जो सेंसस ब्लॉक नंबर लगा हुआ है उसके आगे खाना शुमारी घराने लिखे हैं 0 और आबादी भी 0। फर्स्ट रूल जो सेंसस का है वो कि आपको डी फैक्टो पॉपुलेशन काउंट करनी है। वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 1 करोड़ नौकरियों का ये एक एनालिसिस मैंने डॉन में पब्लिश किया था। ये तकरीबन 1 मिनट में 4 नौकरी का मतलब है 5 साल में 1 करोड़ नौकरी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोई रियलिस्टिक टारगेट है या नहीं। अच्छा, मेरा जो रीबिल्ड कराची के हवाले से कॉन्फ्रेंस के लिए जो मौजू मुझे कहा गया वो कराची के सेंसस को डिस्कस करना, ख़ासतौर पर पाकिस्तान का सेंसस ही, लेकिन मेरी इस प्रेजेंटेशन का फोकस बिल्कुल कराची के हवाले से होगा ज़्यादा। तो पहले तो यहाँ से बात शुरू करते हैं कि सेंसस का रूल क्या होता है। तो फर्स्ट रूल जो सेंसस का है वो कि आपको डी फैक्टो पॉपुलेशन काउंट करनी है। डी फैक्टो पोजीशन का मतलब है किसी इंडिविजुअल की अमलन पोजीशन, जहां वो सुकूनत इख्तियार किए हुए है या रह रहा है। डिजोर पोजीशन नहीं कि शनाख्ती कार्ड में किसी का मुस्तकिल पता क्या लिखा है, डिजोर पोजीशन नहीं, क्योंकि इस सेंसस में जो 2017 का है ये मसला बड़ा इन्वॉल्व है डी फैक्टो डिजोर पोजीशन का, और इसे मैं डेटा की मदद से एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा कि ये कैसे ये नज़र आता है डेटा के अंदर। तो 2017 का सेंसस यहाँ पर ये एज अ क्लेम लगेगी ये बात आपको कि इट्स ऑन डिजोर पोजीशन, लेकिन क्यों है ये डिजोर पोजीशन पर, इसे हम देखते हैं। डिफेक्टो बज़ाहिर आपको लग रहा है कि मरदमशुमारी हुई है, आपको लग रहा है कि बज़ाहिर मरदमशुमारी की या खाना शुमारी की टीमें आपके घर आई हैं और उन्होंने कुछ निशान भी लगाए हैं आपके घरों पर मरदमशुमारी के और खाना शुमारी के, लेकिन एक्चुअली जो है पोजीशन क्या है और वो किस तरह कि कराची किस तरह से 1 करोड़ 40 लाख या 1 करोड़ 60 लाख कैसे शुमार किया है उन्होंने। तो ये पहली चीज़, ये पाकिस्तान के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स, तहसील और कुछ इलाके हैं जहां पर नेगेटिव ग्रोथ हुई है, यानी 1998 से भी कम हो गई पॉपुलेशन 2017 की आबादी। ये सारे वो इलाके हैं जहां पर फाटा जो है, अर्स्टवाइल फाटा, वहां पर ऑपरेशन होता रहा है, या ये सारे ऐसे इलाके हैं जहां से रिवर्स माइग्रेशन हुई है। ठीक है जी, और ये बड़े जस्टिफाइड हैं। ये जो ऊपर पहला पैनल है, तोरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, ये हर इलाका जो आप इसमें देख रहे हैं यहाँ से रिवर्स माइग्रेशन हुई है, और ये समझ में आने वाला फिनोमेना अगर यहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ हुई है। अब नेगेटिव ग्रोथ कराची के सदर टाउन में भी दिखाई गई है, आराम बाग टाउन में भी और मनोड़ा कैंट में भी। ये जो फिनोमेना है जो ख़ास तौर पर कराची का सदर टाउन और आराम बाग टाउन, ये फिनोमेना काबिल फ़हम नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ये जो सेंसस है इंक्लूडिंग कराची, पाकिस्तान के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा है और कराची में भी बेशुमार आपको ऐसे हलके मिलेंगे। 1,40,000 हलकों का मैंने जो तज्जिया किया है उसमें ऐसे बेशुमार हलके हैं जहां पर जो सेंसस ब्लॉक नंबर लगा हुआ है उसके आगे खाना शुमारी घराने लिखे हैं 0 और आबादी भी 0, जबकि फिजिकली वहां पर घराने भी हैं और आबादी भी है। इसका मतलब ये है कि उन घरानों के शनाख्ती कार्ड पर जो मुस्तकिल पता है वो वहाँ पर काउंट हुए हैं और वो फिजिकली कहीं रह रहे हैं, तो फिजिकली वो पूरा ब्लॉक ब्लैंक काउंट हो रहा है। इसका मतलब वो डिजोर पोजीशन पर काउंट हो रहे हैं, नॉट डिफेक्टो। ये मुमकिन नहीं है कि किसी इलाके के अंदर 0 घराने हो किसी ब्लॉक में और 0 ही उसकी आबादी हो उस ब्लॉक की। इसी तरह कुछ ऐसे बहुत ही कुछ, मैं आपके सामने, ये कराची शर्की का इलाका है, ये घरानों की तादाद 3 है जबकि इसमें आबादी 52 है और वोटर इस इलाके में 364 हैं। ये इम्कान से बाहर है, जबकि इसके हमने इंडिपेंडेंटली घराने वेरीफाई किए 168 घराने हैं। अच्छा, आप ये इलाका गूगल से देख सकते हैं, गूगल मैप पर। ये बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, यहाँ पर 3 घराने रिपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा, इसी तरह जैकब लाइन्स, आपको पता है ये बहुत डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, यहाँ पर सिर्फ 3 घराने रिपोर्ट हो रहे हैं, 325 की आबादी।
इसका मतलब ये भी बहुत ही गैर मामूली फिनोमेना है। 3 घराने हैं, 325 आबादी है, फी घराना 108 आबादी, एक घर में 108 अफराद हैं औसतन। ये कौन से घर हैं, कोई अगर पॉइंट आउट कर सके? ठीक है, ये जो PIA प्लानिटेरियम है, मैं इसके बहुत करीब रहता हूँ इस जगह के। PIA प्लानिटेरियम बैतुल मुकर्रम मस्जिद से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। उसकी गली में बताया गया है कि सिर्फ 15 घराने हैं उस पूरे ब्लॉक के अंदर। वो इंतहाई डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, वहाँ रेंजर हेडक्वार्टर है, रेंजर्स का ऑफिस है। अच्छा, उन 15 घरानों में 717 आबादी है, तो औसतन 47 फी घर। चूंकि या तो घराने अंडर काउंट हुए हैं या आबादी अंडर काउंट हुई है, औसतन 50 लोग हैं एक घर में। और जबकि वहां पर वोटर जो है 355, वो उसका 60% बन रहे हैं, 60% आबादी जो रिपोर्टेड है उसका वोटर है। ये कराची गरबी के अंदर ये ब्लॉक नंबर है और इसमें एक घराना है और एक घराने में 175 लोग रहते हैं। अच्छा, ये बहुत फेमस जगह है, सेक्टर 11F बिस्मिल्लाह कॉलोनी का स्टॉप है न्यू कराची में। आप इसे गूगल करके देख लें, यहां पर हमने फिजिकल घराने काउंट किए 88 हैं, 88। तो ये प्रॉब्लम आपको कराची के सेंसस में जगह जगह नजर आएगी। अब दूसरी प्रॉब्लम, प्रोविजनल सेंसस के रिजल्ट फरवरी 2018 में पब्लिक कर दिए गए थे। जो फाइनल सेंसस है वो 21 अप्रैल सन 2021 को मंजूर किया है कैबिनेट ने। तो 21 अप्रैल और 2021 की जो पोजीशन है और 2018 की जो पोजीशन है, उसमें पाकिस्तान के जो 6 या 8 डिस्ट्रिक्ट जिसमें बहुत बड़ी एनोमली और गैप है, उसमें से आधे कराची के हैं। कराची के जो कोरंगी है, इसमें 1,20,000 फाइनल की पोजीशन में फर्क पड़ गया है। इसका मतलब यह है कि 1,20,000 अफराद आपने पहले काउंट नहीं किए। प्रोविजनल और फाइनल का डिफरेंस। मलीर में 84,000 माइनस हो गए, ठीक है। वहां ईस्ट में 34,000 का फर्क पड़ रहा है। कच्ची जो डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान का 72,000 ऐड हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में, और लेडी डिस्ट्रिक्ट में 73,000 माइनस हो रहे हैं। ये प्रोविजनल फिगर भी गवर्नमेंट के दिए हुए, फाइनल फिगर भी गवर्नमेंट के दिए हुए, और उनके हमेशा ऐसा होता है प्रोविजनल और फाइनल के दरमियान प्लस माइनस 1%, 2%, 5% तक डिफरेंस होता है। और ये डिफरेंस आना बड़ा वाजिबी है और नेचुरल है कि कहीं काउंटिंग एरर हो गया, कहीं इनुमरेशन एरर हो गया, कोई फॉर्म इनुमरेट होने से रह गया, तो जब आप फाइनलाइज कर रहे होते हैं तो इस सारे डिफरेंस को मैप कर लेते हैं। अब ये डिफरेंस जो है, ये आप देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। ये कराची गरबी के कुछ ब्लॉक्स हैं और एक कोरंगी का ब्लॉक है। यहाँ पर 0 घरानों की तादाद है, 0 आबादी है। ये दहमान मुबारक विलेज है, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है। मर्दमशुमारी में यहाँ पर 0 घराने हैं और 0 आबादी है, ठीक है जी। ये कराची गरबी का बरावी महल्ला है शेरशाह विलेज के साथ। अच्छा, ये बहुत डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है। यहाँ पे उसमें दिखाया गया 0 घराने 0, जबकि वोटर लिस्ट में यहाँ पर 299 वोटर हैं। जब कोई घराना ही नहीं है तो वोटर कहाँ से हैं? ये वोटर कौन है? अच्छा, कोरंगी के अंदर ये इंडस्ट्रियल होम कोरंगी जो है, ये बहुत फेमस जगह है। यहाँ पर एक घराना है और एक ही इंडिविजुअल रहता है। उस घराने का मेंबर भी एक है, उसका फैमिली ट्री कहाँ है इस मेंबर का, और जबकि इसमें 722 वोटर हैं। कराची के जो ब्लॉक्स हैं ईस्ट के अंदर, जो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, तकरीबन 26% ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां वोटर्स की तादाद जो गवर्नमेंट ने आबादी रिपोर्ट की है उससे ज्यादा है वोटर्स। वेस्ट के अंदर ये सेम गोज विद अदर डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट में ये तकरीबन 32 से 33% है। कोरंगी के अंदर ये तकरीबन 27% है। हर जगह वोटर ज्यादा हैं क्योंकि वोटर लिस्टें अलग बनी हुई हैं और वोटर्स ने अपने आप को जिस जगह रहते हैं वहां रजिस्टर करा लिया। अब चूंकि ये पॉपुलेशन डेस्कटॉप पर हुई है, नादरा के डेटा को इस्तेमाल करते हुए फिजिकली धोखा देने के लिए वो पूरी कार्रवाई की है जो कई दिन चली। वो कार्रवाई आपके खाना शुमारी के नंबर लग रहे हैं, खे शीन, फिर मर्दमशुमारी के नंबर लग रहे हैं, मीम शीन, लेकिन काउंटिंग दूसरे तरीके से हो रही है। बैक एंड पर काउंटिंग दूसरे तरीके से हो रही है। 1998 की ये जो अनवर मकसूद साहब ने एक बात कही, अजराह मिज़ाह और अजराह तफन्नुन, उन्होंने कहा कि मर्द काउंट हो गए भाई मर्दमशुमारी के लफ्ज की निस्बत से। ये वाकईतन ऐसा है और ये डिजोर पोजीशन वाली बात को साबित करता है, इसलिए कि पाकिस्तान में मर्दों के हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील, हर ताल्लुका, हर जिले में मर्दों के शनाख्ती कार्ड ज्यादा बने हैं, औरतों के कम। तो पाकिस्तान में 1998 की मर्दमशुमारी में हर डिस्ट्रिक्ट में अक्रॉस द बोर्ड खवातीन की तादाद ज्यादा थी और मर्दों की कम थी। कहीं 40-50 का
कहीं 40-60 का रेशो है, कहीं 55-45 का रेशो है, लेकिन ऐसा था अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट। जबकि 2017 में इतना बड़ा डेमोग्राफिक चेंज या ट्रांजिशन हो गया, ये भी इम्कान से बाहर बात है कि पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में इस वक्त मर्दों की तादाद ज़्यादा है, औरतों की कम है। तो ये अनवर मकसूद की जो बात है, जो उन्होंने अज़राह तफन्नुन कही, उसे वेट करते ही ये चीज़, ये जो बेस्ट एविडेंस है जो डिजोर पोजीशन वाली बात को साबित करती है। ये कराची का पॉपुलेशन शेयर है जो ग्रेजुअली बढ़ रहा है सिंध की पॉपुलेशन में। तो 1951 में जो पहली मर्दमशुमारी है, इट वाज अबाउट 19%, और अब ये 34 और 33% के करीब है, 1/3 है ये पूरे सिंध की आबादी का। एक्चुअल में हमारा क्लेम और जो इंटरनेशनल स्टडीज़ हैं वो ये क्लेम करती हैं कि कराची की जो आबादी है वो 3 करोड़, 2 करोड़ 80 लाख से 3 करोड़ 5 लाख के दरमियान है। कुछ स्टडीज़ 2.25 करोड़ कहती हैं, कुछ स्टडीज़ में 2 करोड़ 60 लाख है। अब देखिए, इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात है, वो ये कि मैं इस पर आता हूँ पहले, ये अर्बन एंड रूरल शेयर्स हैं। ये जो आप देख रहे हैं डिफरेंट कलर बार्स जो हैं, ये 60-40 अर्बन एंड रूरल का रेशो था 1972 में। ये जो 1972 की मर्दमशुमारी थी, इसकी बुनियाद पर इस 60 और 40 को कोटा सिस्टम की बुनियाद बनाया गया। 60 और 40 ये कोटा सिस्टम में सिंध रूरल 60%, सिंध अर्बन 40%, इसकी बुनियाद वो मर्दमशुमारी के रिजल्ट्स हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि अब पोजीशन चेंज हो गई है 48 और 52, तो 13 अगस्त सन 2013 के बाद ये कानूनी पोजीशन कोटा सिस्टम जो है लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सपायर हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनली, इलेजिटिमेटली एक्सटेंड किए जा रही है। उसकी कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इससे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 27 के प्रोवाइजो 1 का ये मसला है, तो ये वजीर आजम या उनकी कैबिनेट अज खुद नहीं कर सकती। ये उन्हें पार्लियामान के अंदर लेके जाना पड़ेगा और वहाँ से इसकी वेटिंग या रेटिफिकेशन होगी। लेकिन अभी भी 8 अगस्त 2019 को वजीर आजम पाकिस्तान ने एक लेटर के जरिए इसे एक्सटेंड कर दिया था। पहले लिखा होता था कि जैसे फला मुद्दत तक के लिए एक्सटेंड किया गया है, अब उसमें लिख दिया टिल फर्दर ऑर्डर्स, वो मुद्दत का तयन भी खत्म कर दिया। तो ये रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को भी इम्पैक्ट कर रही है ये चीज़। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का ताल्लुक है इस मर्दमशुमारी के साथ और कराची के फाइनेंशियल सिस्टम, इसके हवाले से बहुत कम लोग जानते हैं। कराची का जो फाइनेंशियल सिस्टम है 1999 से पहले एक मुख्तलिफ फाइनेंशियल सिस्टम था और 1999 के बाद मुख्तलिफ है। 1999 तक कराची और पूरे पाकिस्तान की लोकल गवर्नमेंट्स और काउंसिल्स ऑक्ट्राय ज़िला टैक्स, OZT टैक्स उनकी मेन सोर्स ऑफ अर्निंग होता था। तो 90s की दहाई में 1990 से IMF के साथ डेलिब्रेशंस चल रही थी वफाकी हुकूमतों की, और वो ये कहते थे कि सेल्स टैक्स का रेट बढ़ाएं आप। वो रेट बढ़ाने के बाद आप इसके जो ऑक्ट्राय ज़िला टैक्स है इसे ख़त्म कर दें। तो 1999 में ये मसला जाकर सेटल हुआ। वो कहते थे आपका जो एक्सपोर्ट होती है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है ये टैक्स लगाने से। ये टैक्स 30 जून 1999 के ये ऑडिटेड फिगर्स हैं, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के, जो भी चाहे इन फिगर्स को वेट कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है। इसमें कराची का जो शेयर ऑफ कलेक्शन है वो 70.53 था। इसमें एक एक्सपोर्ट टैक्स अगर ऐड करते हैं तो कराची का शेयर 3/4 तकरीबन 75% के करीब था। तो चूंकि आप किसी काउंसिल की अर्निंग खत्म कर रहे हैं तो तय ये पाया जो आप सेल्स टैक्स बढ़ा रहे हैं उससे तमाम काउंसिल्स को पैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। 1999 में ये फैसला हुआ। उन्होंने कहा कि 1999 की पोजीशन पर जिसका जो नुकसान हो रहा है जिस शेयर में, उसको उसी शेयर में वो नुकसान रीइंबर्स किया जाएगा। तो कराची को ये नेमतुल्लाह खान साहब के दौर तक और 2008 तक तो ये अपने शेयर में पैसा मिलता रहा, और उसके बाद से ग्रेजुअली जो लास्ट प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन हुआ, उस जो पहला प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन था उसमें एक जुमला लिखा था कि प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल शेयर्स विल बी गारंटीड, यानी जिसका जितना हिस्टोरिकल शेयर है अर्निंग में वो गारंटी किया जाएगा। ये जो जुमला है, ये जो आखिरी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन हुआ उसमें से ये जुमला डिलीट कर दिया गया। कानूनी तौर पर अब उनको खेलने के लिए एक बड़ा मैदान मिल गया सूबाई हुकूमत को। अब एडहॉक बेसिस पर, गैर साइंसी बेसिस पर शेयर डिटर्मिन होता है, और कराची की जो काउंसिल्स हैं और उसका जो टोटल शेयर है कभी 28% होता है किसी साल पूरे सिंध के शेयर में जो ऑक्ट्राय ज़िला टैक्स, और 18वीं तरमीम के बाद ऑक्ट्राय ज़िला टैक्स की जो ग्रांट सारे सूबों को मिलती थी वो तमाम सूबों के लिए बंद कर दी। 18वीं तरमीम ने सिर्फ सिंध के लिए उसे जारी रखा।
और जो NFC अवार्ड है 5 मई 2010 का नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट जरदारी की साइन है उस पर, उसका जो 7वां क्लॉज है उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, देयर शैल बी चार्ज upon the federal consolidated fund an amount equivalent to 0.06% of total provincial receipts। जो सिंध की प्रोविंशियल रिसीट्स का इतना फीसद हर साल मिलता रहेगा सिंध को। तो NFC शेयर के ऊपर ये पैसे मिलते हैं जो कि शहरों के पैसे थे, वो शहरों के पैसे एक खास फॉर्मूला था डिस्ट्रीब्यूशन का। तो सिंध के अंदर सन 2008 के बाद या 10 के बाद जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं होता, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है। अच्छा, ये कहीं भी हमारे मीडिया में ना डिस्कस होता है ना, ये बहुत ही अनडिबेटेड सी चीज है। फिर दूसरा काम ये, एक तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर काम किया, दूसरा जो काम किया सूबाई हुकूमत ने, और जावेद जब्बार साहब ने कहा कि पाकिस्तान के आईन में कोई चैप्टर मौजूद नहीं है लोकल काउंसिल्स के लिए। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि म्यांमार जैसे मुल्क के आईन में एक पूरा चैप्टर है, श्रीलंका के आईन में एक चैप्टर है। जितने भी फेडरल कंट्रीज हैं जो फेडरलिज्म का निज़ाम फॉलो करते हैं, दुनिया में 24 ममालिक हैं, बाकी या तो यूनिटरी कंट्रीज हैं या यूनिटरी मोनार्क्स हैं। तो जो फेडरल कंट्रीज हैं उन सबके आइन के अंदर एक पूरा चैप्टर है। इंडिया के आइन में भी, यहाँ तक कि हिंदुस्तान के आइन में एक आइनी तरमीम हुई 73वीं और 74वीं आइनी तरमीम, तो काउंसिल्स के लिए एक पूरा चैप्टर है। उन विलेज काउंसिल, पंचायत काउंसिल, बहुत सारे, और उन सबके रोल्स डिफाइंड हैं, रूल्स, सारे रूल्स लिखे हुए हैं आइन के अंदर, पावर्स डिफाइंड हैं, उनके इलेक्शन का मैकेनिज्म डिफाइंड है। यहाँ तक कि मैंने आपको बताया म्यांमार के आइन में भी ये चीज़ डिफाइंड है, पाकिस्तान के आइन में नहीं है। पाकिस्तान के आइन में सिर्फ 2 क्लॉजेज हैं और जो लोकल गवर्नमेंट की इख्तियारात का अहाता करते हैं, और उन दोनों क्लॉजेज के अंदर 18वीं तरमीम में एक कॉमा या कोलन या सेमी कोलन भी चेंज नहीं किया गया उन दोनों के अंदर। और वो इतना मुबहम है और वो इतना गैर वाज़ेह है वो आर्टिकल, उसमें लिखा है कि रियासत जो है लोकल गवर्नमेंट्स की हौसला अफजाई करेगी। इससे क्या मुराद है हौसला अफजाई करने से? ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्टेट शैल एनकरेज लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ये पहला आर्टिकल है। कंपोज्ड ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एरियाज कंसर्न एंड सच इंस्टीट्यूशन स्पेशल रिप्रेजेंटेशन विल बी गिवन टू पीजेंट वर्कर्स एंड वुमेन। अब इस हौसला अफजाई का क्या मतलब है? पिट ऑन द बैक के कमर पे थपकी दी जाएगी, क्या होगा? और इसका क्या मतलब? ईच प्रोविंस शैल बाय लॉ एस्टैब्लिश अ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम डिवॉल्व। इसमें ना ये लिखा है कि हर 5 साल बाद इलेक्शन होने चाहिए, अथॉरिटी कौन तय करेगा, इंटरिम गवर्नमेंट लोकल काउंसिल्स की कैसे आएगी, कुछ भी नहीं है। अब जो दूसरा सिलसिला है वो ये कि जितने भी लोकल काउंसिल्स इंस्टीट्यूशन थे उन सब की जगह एक पैरेलल अथॉरिटीज क्रिएट कर ली हैं सूबाई हुकूमत ने। उनसे फाइनेंसेस भी उनके पास से चले गए। फाइनेंसेस चले जाने के बाद उनके, एक वक्त ऐसा था कि KMC का जो कुल बजट था वो बलूचिस्तान और KP के बजट के तकरीबन बराबर था, खाली KMC की जो कुल अर्निंग्स थी। ये 90 की दहाई की मैं आपको बात बता रहा हूँ और ये ऑन रिकॉर्ड है। और अब KMC का क्या हाल है ये आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। वो KMC के जितने भी फंक्शंस थे वो सारे फंक्शंस सल्व करके वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिए, लेकिन अब इसको कोई किसी ने चैलेंज नहीं किया अभी तक, अदलिया इस पर खामोश है। अब जो रिकमेंडेशन यहाँ पर इस ऐवान के या इस कॉन्फ्रेंस की वसातत से, पहली चीज़ तो कि जो नई मरदमशुमारी हो रही है इसके जो TORs बनने चाहिए वो किस उसूल पर बनने चाहिए कि कराची के अंदर चूँकि महाजरीन की आबादकारी हुई है और कराची से बाहर के लोगों की सुकूनत इसमें काफ़ी यहाँ इख्तियार की है उन्होंने कराची में, तो कराची की पॉपुलेशन 2 प्रिंसिपल्स पर काउंट होनी चाहिए। सिर्फ कराची ना सही, वो कहेंगे कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, पूरे मुल्क की पॉपुलेशन आप इसी प्रिंसिपल पर काउंट करें कि हर इंडिविजुअल के आगे उसकी डिजोर पोजीशन भी और डिफेक्टो भी। अब अगर कोई भी यहाँ ये कह सकता है कि ये बहुत ही नाकाबिले अमल बात है, ये एतराज़ किया जा सकता है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1951 की मरदमशुमारी इसी उसूल पर हुई थी, इसलिए कि कोई फॉल्स क्लेम दाखिल ना करे। जब आपको पता है किसी की डिजोर पोजीशन आउट ऑफ पाकिस्तान है, सिर्फ वही क्लेम दाखिल कर सकता है, जिसकी डिजोर पोजीशन विद इन पाकिस्तान टेरिटरी है वो क्लेम दाखिल नहीं कर सकता। तो एक रिकमेंडेशन तो ये है कि जो नई मरदमशुमारी हो रही है उसमें हर इंडिविजुअल की डिफेक्टो एंड डिजोर पोजीशन, सेनेट की एक कमेटी है जिसमें इस पर काफ़ी बहस हुई और उस कमेटी के अंदर जब थर्ड पार्टी ऑडिट की बात हो रही थी सेंसस की, तो उसमें थर्ड पार्टी ऑडिट में जिस कंपनी ने ब्रीफिंग दी एक्सपर्ट्स ने, तो उन्होंने सेनेट को ये बताया कि जनाब जितने भी पाकिस्तान में अफगान महाजरीन हैं वो सारे KP में काउंट हुए हैं सेंसस में,
अब उनकी एक बहुत बड़ी तादाद कराची में रहती है, लेकिन क्योंकि अफगान महाजरीन का रजिस्ट्रेशन डेस्क चूंकि पेशावर में था तो वो सारे वहाँ पर काउंट हुए हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, जबकि वो रहते यहाँ हैं, कारोबार यहाँ करते हैं और एक बहुत बड़ी तादाद है। तो इसीलिए ये मसला उस वक्त तक रिजॉल्व नहीं हो सकता जब तक आप डिफेक्टो या डिजोर पोजीशन ना लें। दूसरी जो अहम बात है, ये सिर्फ 2017 की मरदमशुमारी में कराची अंडर काउंट नहीं हुआ, 1981 की मरदमशुमारी, 51 की, 62 की, 72 की, 98 की, सब में अंडर काउंट होता हुआ आ रहा है। 1998 की मरदमशुमारी में 98 लाख कराची की आबादी थी, जबकि उस वक्त 1.5 करोड़ थी। वही डिफेक्टो एंड डिजोर का प्रॉब्लम था। और 1981 की मरदमशुमारी में कराची की आबादी 54 लाख कुछ हजार है, 54,27,000 कुछ है, जबकि 1981 की मरदमशुमारी पर एक पूरा डॉक्यूमेंट है जो कि इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल है, यूएनडीपी ने कराची के हवाले से पब्लिक किया और 1986 में, और उसमें कराची की पूरी पॉपुलेशन का असर नौ जायजा लिया और उन्होंने बताया कि कराची की पॉपुलेशन ग्रॉसली अंडर काउंटेड है। ये 54 लाख नहीं है 81 में, ये 77 लाख है। तो 22 लाख का तकरीबन वहां पर अंडर काउंट किया गया कराची की आबादी। तो अब अगर आपको 1.5 करोड़ से ये शहर अंडर काउंट किया गया है, जो कि मनसूबाबंदी के तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसकी काउंटिंग पर डिपेंड करते हैं। अगर 1.5 करोड़ से अभी अंडर काउंट किया गया और आप जिस तरह अभी मरदमशुमारी हुई है उसी तरीके को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 लाख और ऐड कर देंगे वो आपकी टाइम का डिफरेंशियल लेकर, जितने सालों का डिफरेंशियल होगा। अगर वो ट्रू पोजीशन डिक्लेयर कर देते हैं 3 करोड़ पर, ट्रूली डिफेक्टो काउंट कर लेते हैं, तो ये वाली मरदमशुमारी चैलेंज हो जाएगी। इसके नतीजे में होने वाले इंतखाबात चैलेंज होंगे, पूरी रियासत की मशीनरी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। तो जो इस ऐवान को या इस कॉन्फ्रेंस को मुतालबा करना चाहिए हुकूमत से TOR में कि हर इंडिविजुअल की डिफेक्टो और डिजोर पोजीशन लिखी हो। माई डिजोर पोजीशन इज समथिंग एल्स, लेकिन मैं डिफेक्टो यहाँ रहता हूँ कराची में सन 2002-03 से, तो यही मेरी डिफेक्टो पोजीशन है, यही काउंट होगी। शनाख्ती कार्ड पर मुस्तकिल पता कुछ और लिखा है, तो उससे कोई इस चीज़ का ताल्लुक नहीं है। दूसरी चीज़ जो लोकल गवर्नमेंट लॉज के हवाले से, लोकल गवर्नमेंट लॉज का कंप्लीट चैप्टर विद द रेफरेंस ऑफ रूल्स, ये पाकिस्तान के आइन का हिस्सा होना चाहिए। तीसरी चीज़, पाकिस्तान की तमाम सूबाई हुकूमतें आइनी एतबार से बाउंड हों कि वो लोकल काउंसिल्स को उनके तमाम महकमे गवर्नमेंट्स को वापस ट्रांसफ़र करें। ये बहुत मुश्किल काम है। जावेद जब्बार साहब ने एक बड़ी हौसला अफजा बात की थी कि 18वीं तरमीम भी देखने में एक नामुमकिन सी बात लगती है, लेकिन हो गया।